नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका में। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया ऐतिहासिक वीडियो लेकर। दोस्तों, जाट जाति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, लेकिन इन सभी भ्रांतियों को आज मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैंने 4 महीने रामायण, महाभारत और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित एनाल्स ऑफ एंटीक्विटी राजस्थान को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इन तथ्यों के आधार पर, विदेशी विद्वानों के आधार पर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जाट जाति की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे होती है। जाट आखिर आए कहाँ से, ये शब्द आखिर आया कैसे, जाट किससे बना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, इन देशों में फैला हुआ एक क्षत्रिय समुदाय जो कि जाट कहलाता है। जाट एक आदिकालीन मानव समुदाय है। इस वीडियो को बनाने में मेरा विशेष सहयोग प्रदान किया है डॉक्टर उमेश जी ने। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। जाटों की उत्पत्ति के बारे में जो भी सिद्धांत जिन विद्वानों ने बताए हैं वो आपके सामने आज मैं पेश कर रहा हूं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जाट भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक क्षत्रिय समुदाय है। भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बसते हैं। पंजाब में यह जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। जाट एक आदिकालीन समुदाय है और प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है जिसकी अनेक अनुपम विशेषताएं हैं। इसकी सामाजिक संरचना बेजोड़ है। इस जाति ने आदिकाल से कुछ सर्वमान्य सामाजिक मापदंड स्वयं ही निर्धारित कर रखे हैं और इनके सामाजिक मूल्यों का निरंतर संस्करण होता आ रहा है। जाट समाज की गोत्र और खाप व्यवस्थाएं अति प्राचीन हैं और आज भी इनका पालन हो रहा है। जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। समय समय पर मीडिया में इन व्यवस्थाओं पर हमला होता रहा है। यह समझना आवश्यक है कि जाट जाति क्या है, जाट शब्द कितना प्राचीनतम है, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राचीन इतिहास क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जाट जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। जाट जाति की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत समय समय पर इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित किए जाते रहे हैं, परंतु कोई भी एक अकेला सिद्धांत इस जाति की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से समझाने में असफल रहा है। जाट जाति की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं। ज्येष्ठ से जाट की उत्पत्ति। कुछ इतिहासकार जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानते हैं। ऐसी धारणा है कि राजस्व यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया था। आगे चलकर यही ज्येष्ठ शब्द अपभ्रंश होकर जाट कहलाया। शिव की जटाओं से उत्पत्ति का सिद्धांत। भगवान शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति का सिद्धांत यद्यपि पौराणिक है और इसको इतिहास या विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, परंतु यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आदि में जाट प्राचीनतम क्षत्रिय थे। वीरभद्र नाम का एक इंसान भी शिव का ही अंश था जिससे जाट उत्पन्न हुए। उस समय भी जाट गणों के रूप में संगठित थे। यह सिद्धांत जाट की प्राचीनता सिद्ध करने में सहायक है। महाभारत ए क्रिटिज्म, मुंबई 1904, पृष्ठ 55-78। ये मानते हैं कि जाट 31 से 2 वर्ष ईसा पूर्व भारत में विद्वान थे। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर।
भाषा के आधार पर बात करें तो जाट शब्द जट से बना है। व्याकरण भास्कर महर्षि पाणिनि की ईसा पूर्व 8वीं सदी की अष्टाध्यायी पुस्तक में धातु पाठ में जट व जाट शब्द की विद्यमानता उनकी प्राचीनता का एक अकाट्य प्रमाण है। पाणिनि ने यह स्वीकार किया कि जट शब्द उसके पहले के व्याकरणविदों द्वारा भी प्रयोग किया गया है। पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरणविद यस्क ने निरुक्त में जाट्य 8 नारों का लेख किया है, जिसका अर्थ संभवतः घुमक्कड़ जट लिया जा सकता है। पाणिनि के बाद ईसा पूर्व 5वीं सदी के चंद्र के व्याकरण में भी इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अजय जाटों हुड़ान वाक्य का प्रयोग कर उन्होंने संकेत दिया है कि जाट अजय हैं, जिन्होंने हुणों को पराजित किया है। अतः जाट शब्द की उत्पत्ति तथा प्रचलन की उपरोक्त व्याख्या तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और सत्य है। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 44 में कार्तिकेय को सेना अध्यक्षों के अधिपति नियुक्त किया जाता है, जिसमें अनेक राजाओं और सैनिकों ने भाग लिया। इनमें अनेक जाट गोत्र मिलते हैं तथा जट नामक सेनाध्यक्षों के अधिपति का उल्लेख भी है। ब्रह्मा ने स्वामी कार्तिकेय को अनेक वस्तुएं भेंट की थी, जिनमें जट नामक सेनाध्यक्षों का स्वामी भी था। महाभारत भीष्म पर अध्याय 9 श्लोक 39 से 69 तक के अनुसार भारतवर्ष के जनपदों की संख्या 244 थी। इनमें से 83 जाट राज्य थे। जिस राज्य पर जो भी लोग शासन करते थे, वे देश उसी के नाम से या उसी के वंश के नाम से जाने गए। इन जाट राजवंशों में कुरु, पांचाल, शाल्य, मद्र, शौरसेन, मालव, मत्स्य, कुंतीभोज, कौशल, चेदी, भोज, सिंधु, आभीर, माहेव, कुंदा, मधुमान इत्यादि जाट राजवंशों के अंतर्गत आते थे। ये सभी राज्य जाट शासकों द्वारा शासित थे। प्राचीन ग्रंथ शिव स्रोत में शिव के एक सहस्त्र नामों का उल्लेख है। शिव स्रोत को महाभारत शल्य पर्व में भी उल्लेखित किया गया है। उसमें परमात्मा व परमेश्वर का एक नाम जट भी दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 17 श्लोक 86 में शिव का नाम महाजट भी अंकित है। रामायण के किष्किंधा कांड में जटापुर शहर का उल्लेख आता है। किष्किंधा कांड सर्ग 42 में सुग्रीव विभिन्न दशाओं में दल भेजकर माता सीता की तलाश करवाता है। वह पश्चिमी दल के नेता सुसेन को पश्चिम का भूगोल समझाता है कि उसको सौराष्ट्र चंद्र चित्र यानी कि मथुरा प्रदेश मिलेंगे। तत्पश्चात समुद्र, सिंधु नदी और ऊंचे पर्वत मिलेंगे। वह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित विशाल पर्वतों का उल्लेख करता है। वह निर्देश देता है कि पश्चिम में आगे बढ़ने पर समुद्र के पास वन मिलेगा, जिसमें केतकी, तमाल, नारियल आदि के वृक्ष हैं। उसके आगे मुर्ची और जटापुरम, अवंती, अंगलेप आदि शहर हैं। स्पष्ट होता है कि जटापुरम एक जाटों का शहर है। डॉक्टर महेंद्र सिंह आर्य आदि इतिहासकार बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के आधार पर लिखते हैं कि जाट क्षत्रियों तथा जाट नामक शहर का भी उल्लेख सीरिया देश के अंतर्गत आता है, जो कि जाटों की राजधानी थी। जुलीत नामक एक जाट पहलवान का भी उल्लेख आता है। बाइबल के अनुसार ये घटनाएं वर्तमान में 4000 वर्ष पूर्व की हैं। डॉक्टर S.M. यूनुस जाफरी लिखते हैं कि जाट का उल्लेख पर्सिया या ईरान के कवि फिरदौसी, जो कि 1935 से 1020 के बीच में द्वारा लिखित रचित ईरान के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ शाहनामा में भी किया गया है। शाहनामा वस्तुतः सृष्टि की रचना से लेकर 7वीं सदी में ईरान की
अरब बेजत तक का ईरान का इतिहास बताता है। जाट का उल्लेख रुस्तम और सोहराब नामक दो नायकों की कहानी में आता है। दोनों पिता और पुत्र हैं और अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं। सोहराब अपने पिता रुस्तम की तलाश में सफ़ेद किले की तरफ बढ़ता है और वहाँ के रक्षक हुजीर से ईरान के बहादुर नायकों के बारे में पूछता है, बहराम के बारे में और प्रसिद्ध रुस्तम और प्रत्येक जाट के बारे में मुझे बताओ।